Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm going to explain the fourth chapter of Honeycomb for class 7. The ashes that made trees bloom. वो राखी जिसने पेड़ों को खिला दिया, उगा दिया. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये एक ईमानदार, मेहनती, बूढ़े मियाँ बीवी और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जिनके पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, कुत्ता एक दुख भरी मौत मरता है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. कुत्ते की आत्मा अपने मास्टर को, मालिक को तसल्ली देती है और सपोर्ट करती है एक अजूबे अंदाज में. अनएक्सपेक्टेड वेज, एक ऐसा अंदाज जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, यानी अजूबे अंदाज में. The ashes that made trees bloom. Part 1. In the good old days of the Domios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Domios means 19th century के जापान के जो ज़मींदार लोग थे उनको डोमियोस बोलते हैं. तो ज़मींदारों के ज़माने की बात है. एक बूढ़े मियाँ बीवी जिनका सिर्फ एक पालतू जानवर था. क्या था? एक लिटिल डॉग, छोटा सा कुत्ता. जिनका सिर्फ एक पालतू जानवर, छोटा सा कुत्ता था. वो वहाँ रहते थे जापान के अंदर. हैविंग नो चिल्ड्रेन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. कोई बच्चा ना होने की वजह से वो उस कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो कोई बच्चा हो, उनका अपना बच्चा हो. द ओल्ड डेम made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Moku, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. बूढ़ी औरत ने एक नीले कट्टन का, कपड़ा का गद्दा बना रखा था जिस पर खाने के टाइम में मुक्कू, यानी जो उस कुत्ते का नाम था, बैठता था ऐसे इत्मीनान के साथ. एज स्नग, स्नग मीन्स कंफर्टेबल, ऐसे सुकून और इत्मीनान के साथ जैसे कोई बिल्ली बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. दयालु लोग इस पालतू जानवर को मछली का टुकड़ा अपने खुद की चॉपस्टिक से खिलाते थे और पूरा पका हुआ, उबला हुआ चावल जो ये खाता था या चाहता था. इस तरीके से thus treated मतलब इस तरीके से इसके साथ व्यापार होता था, व्यवहार होता था, व्यापार नहीं व्यवहार होता था. तो इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके के बर्ताव से द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स little like a being with a soul. Like a being with a soul means human child, like a human child.
तो जब इस तरीके से उसके साथ व्यवहार होता था, बर्ताव होता था लोगों का, तो ये डम क्रिएचर मतलब बेजुबान की मखलूक या बेजुबान की जीव, इसको हम लोग क्या है, बेमुंह का जीव बोलते हैं। बेमुंह का है मतलब ये कि बेजुबान। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade in the fields, working hard from morning until Otentosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. बूढ़ा आदमी एक चावल का किसान होने के नाते रोजाना कुदारी और फावड़ा लेकर के, कुदाल और फावड़ा लेकर के खेत में जाता था, मेहनत करता था सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक मेहनत करता था। सुबह से उस टाइम तक मेहनत करता था जब तक कि सूरज पहाड़ी के पीछे नहीं चला जाता था। यानी काम करता था सुबह से यहाँ तक कि सूरज, ओटेंटो सामा, ये सूरज को बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज में। तो यहाँ तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप जाता था, यानी सुबह से शाम तक वो काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। रोज़ाना कुत्ता काम करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, कभी भी सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, जो बूढ़े आदमी के पैरों के पास क्या है चलता था, कीड़ों को उठाने के लिए, चुनने के लिए। For the old fellow was patient and kind to everyone that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. क्योंकि बूढ़ा आदमी, ओल्ड फेलो बूढ़ा आदमी बहुत ही सब्र वाला था, पेशेंट था, बहुत ही शांत था, सब्र वाला था, एंड काइंड और दयालु था हर उस चीज़ के साथ दैट हैड लाइफ, जिसके अंदर आत्मा हो, लाइफ हो, जिंदगी हो, यानी हर जीव जंतु के लिए वो बड़ा दयालु था। एंड आफ्टन टर्नड अप अ सोर्ड, और अक्सर वो इस पर्पस से, इस मकसद से ढेले को पलट देता था, ताकि क्या है, बर्ड्स क्या खा लें, खाना खा लें। यानी बर्ड्स का खाना कीड़े मकोड़े हैं, तो ढेला उठा करके पलट देता ताकि कीड़े मकोड़े बर्ड्स क्या है खा लें। तो इतना काइंड और दयालु आदमी था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया और अपने पैरों के सामने अपने पंजे को रख करके अपने सर से पीछे की तरफ किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा था। मोशन कर रहा था मतलब इशारा कर रहा था या जा रहा था, मतलब बार बार क्या है, जाता या इशारा करता। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। बूढ़े आदमी ने शुरू में तो ये समझा कि उसका पालतू जानवर सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, माइंड नहीं किया, उसका मतलब ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। बट the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन कुत्ता भौंकता रहा और आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे कुछ मिनट तक दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to a lively scratching. फिर बूढ़े आदमी ने उसके साथ जाने का डिसीजन लिया। बूढ़ा आदमी उसके साथ गया, कुत्ते के साथ, कुत्ते के पीछे पीछे गया कुछ स्टेप पर, ऐसी जगह जहाँ पर जानवर ने क्या है स्क्रैच करना शुरू कर दिया, यानी उस कुत्ते ने क्या है खुरचना और पैरों से, पंजों से क्या है खोदना शुरू कर दिया। स्क्रैच करने लगा मतलब खोदने लगा और खुरचने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth.
when lo, a pile of gold gleamed before him. ये सोच करके कि शायद कोई गली हुई हड्डी हो या मछली का टुकड़ा हो, बूढ़े आदमी ने ये सोच करके अपनी कुदाल ज़मीन के ऊपर मारी। तभी उसके सामने एक ढेर सोने का एक ढेर लू करके चमकने लगा, मतलब सोना दिख गया, ग्लीम हो गया, चमकने। Okay, students, so this was the first part. I am making it very short because it may be very lengthy. So this is the first part of the explanation of the ashes that made the trees bloom. Okay, we will discuss the next in the next part. Hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.